साइबर सिटी गुरुग्राम को जल्द ही एक इंटरनेशनल लेवल का आधुनिक रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा ने निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा किया जाए। विधायक मुकेश शर्मा की माने तो ये स्टेशन एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें 50 मीटर चौड़ा एयर कॉन्कोर्स यात्रियों के आवागमन को बेहद आसान बनाएगा। नई स्टेशन बिल्डिंग में लोकल कल्चर और मॉडर्न डिजाइन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। बढ़ती आबादी और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए इसे एक अत्याधुनिक ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस दौरान विधायक मुकेश शर्मा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी विधायकों के वोट देखने के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा सच छुपाने का काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि रेलवे स्टेशन के निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2024 में अमृत भारत स्टेशन मॉडल के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाना है। ये 8 मंजिल की इमारतें बन रही है और इस इमारत में आपने देखा होगा कि जो भी ज्यादातर यात्री आएंगे उनके रुकने की अलग सुविधा है, रेस्ट की अलग सुविधा है और इसमें विकलांगों के बाथरूम अलग है, उनके लिए सुविधा अलग है, लिफ्ट लगाई गई है दोनों तरफ। एक तरफ पैडिया है, एक तरफ वैसे व्यक्ति इलेक्ट्रिक उससे आएगा। तो हमें लगता है कि सब चीजें जो भी अब कार्य चल रहा है, ये गुड़गांव के जैसे शहर के अंदर जैसी हमारी सिटी है वैसा पहला प्रोजेक्ट एक ऐसा है जो गुड़गांव के लोग पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे स्टेशन को देख के आओ। और इस स्टेशन जब कंप्लीट तैयार होगा, ये वॉकिंग जो डिस्टेंस है इधर तक जहां से हम खड़े हैं और बजगेड़ा तक आदमी इस पे पैदल भी चल सकता है। कुछ नई चीजें आपने बताई हो जो जरूरत है। मैंने नई चीजें इसमें बताई है। जो दौलताबाद का फ्लाईओवर बन रहा है उसमें हम एक अंडरग्राउंड, जो पहले फाटक था उस फाटक की जगह अंडरग्राउंड हमारा बन जाए तो हमारा जो दौलताबाद के स्टेशन पे जाम लगता है वो जाम हमारा बिल्कुल खत्म हो सकता है। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट इन्होंने आगे करा है जो फुट ओवर ब्रिज का है। उस फुट ओवर ब्रिज को थोड़ा सा बढ़ा के जो शमशान भूमि तक आ जाए, उस पे साइकिल आ जाए, ई रिक्शा आ जाए और उस पे स्कूटी आ जाए तो व्यक्ति उसको पार हो सकता है। और उसके दोनों तरफ रोड है। गुड़गांव का जो इनका शमशान भूमि राजेंद्र पार्क की जो हमने सीएम साहब के सामने रखा था विषय, उसके बिल्कुल सामने आता है वो। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, इलेक्ट्रिक ट्रेनें होगी। अब वो क्या करती है, आवाज तो आती नहीं है। जब व्यक्ति शमशान पे दाग लगाने के लिए जाता है तो उसको थोड़ा सा खतरा होता है। ये विषय हमने साथ के साथ रखा है और ये मुझे पूर्ण विश्वास है, जब मैं माननीय मंत्री जी से श्री अश्विनी वैष्णव जी से मिला और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो ये प्रोजेक्ट है कि हमारा गुड़गांव जैसे ऐसे कम से कम 600 स्टेशन ऐसे हैं जो डेवलप किए जा रहे हैं, उस डेवलपमेंट में हमने उनको एक छोटा सा, माननीय मंत्री जी को, अश्विनी वैष्णव जी को हमने बताया कि जी जैसे एयरपोर्ट पे हम लोग जाते हैं, एयरपोर्ट पे क्या होता है, महिपालपुर तक थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मिलता है। जैसे हम एयरपोर्ट की तरफ घूमे तो मात्र 2-3 मिनट में हम 1 पे भी जा सकते हैं, टर्मिनल पे 2 पे भी जा सकते हैं, 3 पे भी जा सकते हैं, वहां कोई जाम नहीं होता। हम भी चाहते हैं प्रकाशपुरी चौक पे जब व्यक्ति आ जाए उसके बाद रेलवे स्टेशन तक किसी को कोई दिक्कत ना हो और वो आराम से सब लोग, अगर जो व्हीकल नहीं होगा वहां पर जाम नहीं होगा तो मैं 100% कह सकता हूं हमारी रेल की यात्रा भी अच्छी होगी और रेल में लोग बाग बैठना भी पसंद करेंगे और लोगों को लगेगा भी कि हमें रेल की सवारी करनी चाहिए। डेडलाइन कब तक है और कब तक पूरा हो जाएगा? ये तो साल भर के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा कंप्लीट। विधायक जी, इसके अलावा आपने कहा कि गुरुग्राम की जो मशहूर चीजें हैं उसका भी यहाँ पर हाँ, ये मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि वन रेलवे स्टेशन उस पे और एक प्रोजेक्ट हमारा कोई भी, जैसे हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ पर मशहूर है सरदार की जलेबी, तो उसका एक काउंटर ये अलग से बनेगा। वो पूरे देश में जितने भी बन रहे हैं, क्योंकि हर चीज की उपलब्धियां और जिस भी शहर की जो भी विशेषता है उसकी सारी पेंटिंग बाकायदा हर पिलर के ऊपर होगी। एक ऐसा थीम भी होगा जो लोग उसको देखने का पसंद करेंगे। जैसे माता शीतला का हमारे यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य का विषय है, वो सारा का सारा हमें अपने रेलवे स्टेशन पे बिल्कुल बाकायदा विद प्रिंटिंग पता चलेगा कि जो भी यात्री आएंगे माता के दर्शन करने के लिए तो उनको लगेगा कि गुरुग्राम की हम शीतला माता में जा रहे हैं। उससे पहले पूरा विषय उनको ये मालूम होगा कि दर्शन कैसे करें। राजनीतिक घटनाक्रम पर एक सवाल है और राज्यसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस में घमासान मचा हुआ चुनाव के बाद। कांग्रेस में तो घमासान मचना ही था। कांग्रेस वाले को तो जो उनके लीडर ऑपोजिशन थे उनको ही विश्वास नहीं था। वो कभी शिमला ले जा रहे थे अपने विधायकों को, कभी और कहाँ लेके गए, तो वो तो उनको पहले से ही उनको विश्वास नहीं था कि उनको तो 100% पता था कि वो अपनी अंदरूनी आत्मा से वोट देंगे और अंदरूनी आत्मा से वोट दी तो बहुत से लोगों ने अपने आगे सामने दिखा।
सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमने हुड्डा साहब को वोट दिखाया, लेकिन हुड्डा साहब बता ही नहीं पा रहे हैं कि कौन लोग हैं कौन लोग नहीं। हुड्डा साहब तो छुपा रहे हैं बातों को, क्योंकि हर विधायक ने बाकायदा, जब आप देखते होंगे एजेंट वहां पर रहते हैं, जब वो अपने अपने पार्टी के एजेंटों को पहले दिखाया जाता है कि ये मेरी वोट है, और उस वोट के बारे में पहले ही पता चल जाता है। बहुत से लोगों ने तो हुड्डा साहब को दिखा के वोट दिया है, ऐसे दिखाइए बाकायदा वोट, और फिर कई लोगों को तो हुड्डा साहब ने उनकी वोटों पे भी पकड़ने की कोशिश भी की है, तो वो जब भी है कई वोटें ऐसे कैंसिल भी हो रही है। एक वोट तो बीजेपी का भी एक वोट जो था वो बीजेपी का नहीं, बीजेपी के तो वो जो कैंडिडेट थे उनकी पहले ही 31 वोट हो चुकी थी, लेकिन बीजेपी का आप उस वोट को आप क्या होता है, कई दफा बीजेपी के जो संजय भाटिया जी थे उनकी पहले हमने जो वोट डाली, 38 वोट उनकी डली है। 38 वोट जब हमने डाली तो 38 वोटों में सभी वोटें संजय भाटिया की वोट जो डाली थी, उससे मेरे पे भी वो ऑप्शन होता है वहां पर 1-2 का, तो पहले पे संजय भाटिया का 1 पे मैंने वोट दी, दूसरी निर्दलीय जो थे, क्योंकि निर्दलीयों ने खड़ा कर रखे थे उनको, तो उनकी 2 नंबर पे हमने उसका वोट डाली। एक सवाल यहाँ के लिए और कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन पहले से है और इतना निर्माण हो रहा है, पार्किंग की समस्या के लिए क्या होगा? अभी 4000 अभी बताइए आपके सामने कि बड़ी पार्किंग बनाई जा रही है यहाँ पर, जब हम आए उसके लिए जगह है? हाँ, पूरी नीचे पार्किंग का आप देखो, पहले सबसे पहले वही बताइए गाड़ियों की पार्किंग के लिए। और दूसरा एक विषय और भी अभी हमारे सामने आया है कि हमारी दोनों तरफ से एंट्री हो, इधर से भी हो इधर से भी एंट्री हो, तो मैं जिनका प्लॉट है उनसे भी बातें करूंगा और जल्दी से जल्दी प्रयास ये करूंगा कि कटारिया साहब जिनका वो प्लॉट है उसमें हम 30 मीटर के हिसाब से एक उनसे साइज लेके और उनके जो भी पेमेंट है वो सारी की सारी हम सीजी करें, और फिर वो रेलवे के इस मंत्रालय में दे उस जमीन को, तो हमारी दोनों तरफ से एंट्री हो जाएगी, उधर से भी एंट्री होगी और इधर से भी एंट्री होगी। और आप सब लोगों के लिए खुशी की बात है, हमेशा आप लोग पूछते भी हो हर चीजें, क्या गुड़गांव के विकास में, इस बात को तो आप भी मानोगे ना कि डेवलपमेंट अच्छा चल रहा है जैसा आपका शहर था, और उसमें आप सब लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं। इसीलिए जब आपने खाटू तक हमारी मदद करी है तो प्रोजेक्ट में भी अच्छी मदद करें।